नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी बुरी तरह से घिर गए हैं। मामले में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। तो अब कांग्रेस के कई नेता आजमी के सपोर्ट में उतर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हिंदुओं में भी कई क्रूर राजा हुए थे, लेकिन औरंगजेब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा। दूसरी तरफ संभल में मौलाना गैंग काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत की इजाजत पर सुनवाई हुई। एसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत मांगी। सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया गया। अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मोहल्ले में पुलिस चौकी बन रही है। इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। कहा जा रहा है कि इस पुलिस चौकी के आसपास कई संवेदनशील ठिकाने हैं और इसको लेकर लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। आपका स्वागत। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आए, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, औरंगजेब को लेकर अचानक से समाजवादी पार्टी के नेता बोलता है अबू आजमी, और अबू आजमी राजनीति कहाँ का करता है? महाराष्ट्र। और उसके बाद कांग्रेस के नेता उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। उसमें से ज्यादातर मुस्लिम सांसद है कांग्रेस के, और कुछ दलित मुस्लिम प्रेम की बात जो आजकल की जा रही है, जय भीम जय मीम, ये जो राजनीतिक नया एजेंडा चल रहा है कि दलित और मुसलमान एक साथ आएंगे। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, हिंदुओं को तोड़कर एक वर्ग लाओ। मुसलमानों के साथ ये नहीं कहेगा कि जो मुस्लिम सवर्ण मुस्लिम और फिर उधर दलित एक साथ आ रहे हैं। ये तो नहीं कहेगा कि मुसलमानों में पासमानदा के साथ इतना अत्याचार होता है तो वो वहां दलित है, तो वो दलित मुसलमान किसके साथ जाएगा? लेकिन मुसलमान एकजुट होकर इनके साथ आए और दलित हिंदुओं से टूटकर इनके साथ आए, ताकि हिंदुत्ववादी राजनीति न हो सके। खैर, अबू आजमी ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अभी एक फिल्म आई छावा, और संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म थी। छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर कैसे किया औरंगजेब ने, उसके बारे में जानकारी दी गई। 40 दिन के टॉर्चर की चर्चा फिर से होने लगी। जो बच्चे हिंदुओं के, जो युवा पीढ़ी के लोग, जिसको भरमाया जाता रहा सेकुलरिज्म के नाम पर, गंगा जमनी संस्कृति के नाम पर, जिसको इतिहास में उस तरह से बताया नहीं गया। वामपंथी इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास में ये घटनाएं है तो जानकारी तो है, लेकिन इसको रखा गया हायर एजुकेशन में। तो 10वीं क्लास तक जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 10वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग में चले गए, जो मेडिकल की तरफ चले गए, जो मैनेजमेंट की तरफ चले गए, जिसने अपना कैरियर टेक्निकल फील्ड में देखा, वो तो इतिहास पढ़ने के लिए 12वीं में या ग्रेजुएशन में या पीजी में इतिहास नहीं पढ़ेगा। तो हायर एजुकेशन में जो इतिहास की व्याख्या की गई है, जिसमें इन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वो 0.2% लोगों के पास है। और 10वीं तक इसको सिलेबस से ही आउट कर दिया गया। 2 लाइन में संभाजी महाराज के बारे में होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरे टेक्स्ट बुक के दौरान मुगलिया सल्तनत पढ़ाया जाएगा, अकबर से लेकर हुमायूं तक, बाबर तक, इसके पूरे खानदान का नाम बताया जाएगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2 पैराग्राफ दिया जाएगा। और उसमें क्या कहा जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ लोगों ने कहा कि ये पहाड़ी चूहा है, और पहाड़ी चूहा जैसी बात करके हिंदू छात्र, हिंदू युवा, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानना चाहिए, वो भी उनको पहाड़ी चूहा जैसे शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। और ये कहने लगते हैं कि ये तो छिटपुट गोरिल्ला वार करते थे, ये लूटपाट करते थे, ये सरदेशमुखी कर लेते थे। तो ये जो पूरा वामपंथी इतिहासकारों ने पूरे इतिहास की व्याख्या की है, उसमें आक्रांताओं का इतिहास बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और जो यहां पीड़ित थे, जो हमारे हीरो थे, उन लोगों को दबा दिया गया। अब इसमें विजुअल मीडिया का बड़ा प्रभाव रहा है, यानी कि सिनेमा भी एक विजुअल लिटरेचर है, और इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं जब होती है तो वो दोहरा प्रभाव डालता है, एक हीरो पैदा करता है, और साथ ही जो घटनाएं तोड़ मरोड़ कर हमारे समाज में पेश की गई, उसको सीधे तौर पर हमसे जोड़ता है। तो ये फिल्म आई छत्रपति संभाजी महाराज पर, और उसमें औरंगजेब की क्रूरता दिखाई गई,
और उसमें यह बताया गया कि कैसे औरंगजेब की सेना जब दक्कन पहुंची तो वहां पर महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने यह नहीं देखा कि कौन सैनिक है, यह देखा कि कौन हिंदू है। जहां जहां भगवा दिखाई पड़े वहां सरपट कर दो, मार दो, पीट दो, मंदिरों को तोड़ दो, लोगों को टॉर्चर करो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि या तो वो इस्लाम कबूल करे या फिर खत्म कर दो उसे। तो ये जो धारणाएं लोगों के बीच भी बताई गई, जो लोग नहीं जानते थे छत्रपति संभाजी महाराज को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र के बाहर के लोग कम जानते हैं, उसको पढ़ा ही नहीं गया। तो इसमें इन लोगों को लगने लगा कि औरंगजेब की बात का मतलब मुसलमानों की बात, क्योंकि ये सारे लोग तो अपने आप को औरंगजेब की औलाद ही मानता है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुगल कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से। ये मंगोलाइड यानी कि चंगेज खां के वंशज ये लोग था, और उसका नस्ल आज तक इन लोगों के अंदर है। ये तो डीएनए में कभी पता नहीं चलेगा कि ये लोग भी कभी हिंदू ही थे जिसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। ये अरबी नस्ल के लोग तो यहाँ दिखते नहीं हैं, ये मंगोलाइड नस्ल के लोग तो दिखते नहीं हैं लोग। तो इसलिए इन लोगों के अंदर सिर्फ यही है कि वो हमारा राजा था, मुसलमान था। और मुसलमानों की क्रूरता दिखाने का मतलब अभी के युवा, अभी के जो पॉलिटिकल युवा हैं, जो वोट देते हैं, वो इसलिए इनसे नाराज होंगे क्योंकि ये मुसलमानों की राजनीति करता है। तो इसलिए वहां से चला अबू आजमी ने, वो तो मुसलमान ही है तो वो तो बोलेगा ही। जैसा कि इन लोगों को धारणा अंदर से हो गई है कि जो मुस्लिम रूलर है, जो मुस्लिम किसी दूसरे देश में बड़ा संगठन बना के रखा है, जो मुस्लिम देश है, वही इनका आदर्श है। हिंदुस्तान से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीति करता है, खाता है, यहां लूटता है, अभी भी लुटेरा ही है। अभी भी ये लूट पाट के सोचता है कि कब मौका मिले कि किसी बेहतर मुस्लिम देश में जाकर बस जाए, लेकिन अब मौका ही नहीं मिल रहा। सऊदी अरब में जाकर बस नहीं सकते, जहां बसने की संभावना है वहां जाते हो, मरमरा के आते हो, क्योंकि ISIS का चल रहा है वहां जंग, सीरिया में जंगी चल रही है, इराक में जा नहीं सकते, ईरान में ऐसे ही परेशानी बढ़ी हुई है, तो जाओगे कहां? अभी जहां मुस्लिम कंट्री है वहां खुद ही परेशानी इतनी ज़्यादा है कि तुम यहां से जा नहीं सकते। नहीं तो जाने के संभावना रहती तो यहां से लूट लूट के उसी तरह ले जाता जैसे गोरी गजनी सब ले गया यहां से लूट कर। तो खैर कांग्रेस की भी अब मजबूरी हो गई कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान का मुद्दा उठाया, हमें भी बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले एक दलित नेता को भिड़ाया गया कि देखो भाई उदित राज सामने आए, उसके बाद एक मुस्लिम नेता आ गए, इमरान मसूद आ गया, कि हिंदू में भी क्रूर शासक हुए हैं। क्रूरता का डिफिनेशन इन लोगों को पता नहीं है कि क्रूरता कहते किसको है। एक व्यक्ति जो अपने घर में पिता से डांट खाता है और एक व्यक्ति जो बाहर जाता है दूसरे से डांट खाता है, तो उसके दिमाग में जो चलता है कि पिता ने डांटा होगा, यानी कि कुछ न कुछ उनके अंदर हमारी बेहतरी की संभावना को लेकर दिमाग में उपजा होगा कि ये गलत कर रहा है। बाहर किसी व्यक्ति ने उसको डांटा, उसके अंदर उसका अपना स्वभाव था, अपना फायदा था, अपना स्वार्थ था। और इस बीच ये अंतर को इन लोगों को समझना चाहिए, हिंदुस्तान के युवाओं को भी समझना चाहिए कि इन लोगों ने जो परसेप्शन बनाया आक्रांता और स्वराज, ये दोनों के बीच इन लोगों को अंतर ही समझ में नहीं आया कि जो विदेशों से आकर, बाहर से आकर यहां शासन करने के लिए आया, अपनी सुख सुविधा के लिए आया, क्योंकि जहां से आया था वहां उज्जड़ जमीनें थी, खाने पीने के लालच पड़े हुए थे, देखने को कुछ मिलता नहीं था। यहां आकर सुखी संपन्न हो गए, बड़े बड़े किलों में रहने लगे, सुख सुविधा की सारे व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए थी। कुछ आए लूट कर ले गए, कुछ आए लूटने के बावजूद सोचा कि यहीं पर इसका उपभोग भी करे। जैसे ये लोग कहते हैं यही रह गया, अकबर यही रह गया, जाता कहां? जाता और वहां से मरमरा के आ जाता। तो इसलिए सोचा कि अब अंतिम समय तक यही रहना है। खैर, तो इन लोगों ने जो विवाद छेड़ा है, इस विवाद पर चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है। औरंगजेब की औलादों को भी समझ में आना चाहिए कि तुम मुगलों के वंशज हो या हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के मानने वाले हो। इन बीच के अंतर को समझ लोगे तो उसके बाद हम भी सावधान हो जाएंगे कि अभी
सैकड़ों साल बाद भी इसके दिमाग में मुगल ही है, इसके दिमाग में सनातन धर्म वाले लोग नहीं हैं। ये कैसी बातें करेगा कि क्रूर शासकों की लिस्ट में हिंदू शासक भी आए। हिंदू शासक जो क्रूरता की बात ये लोग करते हैं, युद्ध में क्रूरता नहीं कही जाती। यहां तक कि ये कहा गया है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां, इतिहास में उनके बारे में जो लिखा है। और अगर हिंदुस्तानी इतिहासकारों पर भरोसा नहीं है जो उनके बारे में लिखा गया, तो चीनी इतिहासकारों को ले लें, ह्वेंसांग ने जो लिखा है वो ले लें। लेकिन ये दिखाएं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चलती थी और बीच में किसानों की जमीन होती थी, सेना के जाने से फसल प्रभावित होते थे, तो उसको मुआवजा दिया जाता था कि हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो जो किसान जिसकी फसल बर्बाद हो गई है, क्योंकि उस समय ऐसा तो सड़क की व्यवस्था सब जगह थी नहीं, घोड़े से चलते थे, हाथी से चलते थे, पैदल सैनिक भी होता था, और उस समय फसल बर्बाद होती थी, उसका मुआवजा दिया जाता था। ऐसे हिंदू शासकों ने किया है। लेकिन क्या हिंदू शासकों ने सिर्फ धर्म के नाम पर हत्याएं की है, सिर्फ धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ किया है? और जो किया है उसको बोलना चाहिए कि इसने गलत किया है। लेकिन इन लोगों की तो प्रवृत्ति ही ऐसी थी, इसलिए अभी भी औरंगजेब की औलादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तभी ये महाराष्ट्र का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी उठा, क्योंकि इमरान मसूद तो उत्तर प्रदेश का है, अबू आजमी भी उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र की राजनीति कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है, वहां पर भाजपा की सरकार है और इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले वाली स्थितियां बदल चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आवाज उठने लगी। उत्तर प्रदेश से आवाज इसलिए उठने लगी कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक्शन हो रहा है इन लोगों के ऊपर। जितने अभी चारों तरफ महाकुंभ को लेकर योगी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब हम मुंह खोलेंगे, क्योंकि आयोजन खत्म हो चुका है। अब बताएंगे तुम लोगों को कि ये जो भगदड़ की कहानियां गढ़ के तुम लोगों ने हंगामा खड़ा किया, उसके पीछे का रीजन क्या था। अब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी। और उसी तरह से अब बताने की बात आई है संभल को लेकर, चाहे कोर्ट में हो, एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट पर हो, या फिर वहां रंगाई पुताई पर हो, या फिर उस मस्जिद के ढांचे को लेकर हो। मौलाना गैंग काफी ज्यादा परेशान दिख रहा है, क्योंकि ये लोग जितनी जल्दबाजी में वहां कोर्ट पहुंचे थे, वहां तो अब तारीख पे तारीख मिल रही है सुनवाई के लिए। सिर्फ तारीख ही नहीं मिल रही है, तारीख के साथ साथ कुछ और मिल रहा है। इन लोगों को कह दिया गया, ये बहुत बड़ी जीत है एक तरह से, कि बताया गया कि ये जो मस्जिद है शाही जामा मस्जिद, ये शाही जामा मस्जिद के पीछे लगा दिया गया विवादित शाही जामा मस्जिद, मतलब विवादित ढांचा। और आगे में कथित भी ऐड कर दिया। और विवादित ढांचे का मतलब है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा का उपयोग किया जाता था, अब यह भी विवादित हो गया है। मतलब कोर्ट ने भी यह माना कि विवाद है, कोर्ट ने भी माना कि सर्वे के बाद ये फैसले आ सकते हैं, कोर्ट ने भी मान लिया कि इसमें हिंदू मंदिर के कुछ सबूत हो सकते हैं, जैसा एएसआई ने रिपोर्ट में बताया है। इसलिए बेबुनियाद नहीं है हिंदुओं का चैलेंज करना, उनको चुनौती देना, ये फरियाद करना मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले, ये बेबुनियाद नहीं है। और इसलिए जो ये लगातार कोर्ट में सेटिंग कर रहा था, वो सेटिंग अब फेल होता दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट में भी तारीख मिल रही है, और तारीख के साथ इन लोगों को एक और विवाद भी मिल गया है। मतलब कोर्ट से भी धकियाए गए, और संभल में भी जिस तरीके से पुलिस चौकी पर इन लोगों को विवाद है कि नहीं नहीं पुलिस आएगी तो इसका मतलब हम फंसेंगे, हमारी परेशानी होगी, ये विवाद भी आगे बढ़ेगा। इन लोगों की परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है और हर जगह ये लोग पकड़ा जा रहा है कि हम अभी भी उसी मानसिकता के साथ हैं जिस मानसिकता के साथ अकबर ने शासन किया, औरंगजेब ने शासन किया, जहांगीर ने शासन किया, या खिलजी तुगलक ने शासन किया। हम उसी माइंडसेट के साथ अभी भी है। अभी भी हमारी रियासत है ये हिंदुस्तान, और हम इसके शासक वर्ग में आते हैं, और इसलिए हम उन सारे शाही मस्जिदों पर, शाही किलों पर कब्जा करके रखेंगे, और एएसआई जैसी संस्था हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इलाज एक के बाद एक हो रहा है। अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पारित होगा। संशोधन में जो 14 संशोधन आए हैं, उस संशोधन के बाद जितने विवादित ये वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवाद है, उसमें इन लोगों से संपत्तियां छीनी जाएगी वक्फ बोर्ड की, और फिर
संभल जैसे जगह पर जो शाही मस्जिद बना के रखा है, वो शाही मस्जिद हो सकता है कि कुछ समय के बाद हरिहर मंदिर ही बन जाए। तो इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी अब तक की है, अब एक एक करके उसकी सजा इन लोगों को मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है और वो बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को खुश करने के लिए अब कांग्रेस के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। वहीं संभल में जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट के फैसले और चौकी निर्माण की खबर से मौलाना गैंग भड़क उठा है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।